वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एसआई की मैथ्स का जो सिलेबस है आपका। हम कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, तो इसमें एक क्लास आपकी मैंने करवा दी है, कुछ बेसिक से फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए और कुछ जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं थोड़ा अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन, क्योंकि आपने अभी सी सेट का लेवल देखा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, तो अच्छे क्वेश्चन करिए, अच्छी प्रैक्टिस होगी तभी आप एग्ज़ाम में मार्क्स अपने कंफर्म कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक कक्षा में छात्रों एवं छात्राओं का अनुपात क्या है? 16:9 है। 16:9 किसका है? छात्रों एवं छात्राओं का। ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज ये है स्टूडेंट्स का अनुपात। छात्राओं का प्रतिशत कितना है? दिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या दिया गया है? रेशियो दिया गया। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले छात्र माना, हम यही मान के चलिए, आप सिंपल सा तरीका होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो बॉयज़ हैं, लेट नंबर ऑफ़ बॉयज़ भी 16x। ठीक है, और जो गर्ल्स का रेशियो है, गर्ल्स का रेशियो हमारे पास है आपके 9x। ठीक है, अब इनका जो टोटल हो जाएगा आपका टोटल इज इक्वल टू 16x गर्ल्स प्लस बॉयज़ ना, 16x प्लस 9x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 25x। ठीक, तो ये हो गया आपके टोटल स्टूडेंट्स 25x। अब हमें निकालना है कि छात्राओं का प्रतिशत कितना है। 25x टोटल स्टूडेंट्स और गर्ल हमारे पास है कितनी है? 9x। ठीक है, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ गर्ल्स का परसेंटेज हो जाएगा 9x अपॉन 25x इंटू 100। ये निकालना हमने गर्ल्स का परसेंटेज, यानी गर्ल्स परसेंटेज हो जाएगा आपका 9x अपॉन 9x क्या थी? गर्ल्स का नंबर था ना, और टोटल कितने हैं? 25x इंटू 100। x कैंसिल हुआ, ये आपका कितना आया? तो ये आया 36। 9 4 जा 36, तो गर्ल्स का परसेंटेज आया हमारे पास 36%। हमारे पास क्या आई है? गर्ल्स आ गई है। ठीक, सबसे पहले हमने क्या निकाला? टोटल। यहीं से करना है, बाकी वैसा टोटल हमने पूरा नहीं निकालना है। हमने क्या किया, पहले देखा टोटल कितना है, 16x प्लस 9x 25x। अब जब भी रेशियो की क्वेश्चन आपने अगर हमारी क्लास से देखी, तो रेशियो के क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले क्या करते हैं, मान के चलते हैं, x लगा के चलते हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ लोग और तरीके से करते हैं, लेकिन ये आपको बेसिक तरीका है। ये बिल्कुल आपने अगर आपको प्लस वाले तरीके आते हैं, अच्छी बात है, आपको बिल्कुल भी इससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, ये हो गया आपका 25x टोटल आ गया, 9x अपॉन परसेंटेज निकालना है गर्ल्स का, तो गर्ल्स के नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इंटू 100। ये हमारा क्या आ गया है? गर्ल्स का परसेंटेज आ गया है 36%। ठीक है, क्या किया हमने? जोड़ा है, उसके बाद उनको परसेंटेज निकाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएँ 3:2:5 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 1862 है। संख्याएँ क्या हैं? वही है। ठीक है, माना संख्याएँ हमारे पास है, एक सेकेंड, संख्याएँ हमारे पास हैं 3x 2x एंड 5x। इनके वर्गों का योग 1 है, यानी 3x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर और प्लस हमारे 5x का स्क्वायर। कितना गिवन है हमें? 1 8 6 और 2। तो अब ये हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 8 6 एंड 2 हो जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ऐड करेंगे, कितना हुआ ये हो जाएगा आपके 38x स्क्वायर इज इक्वल टू 186
2। ठीक है, अब बहुत आसान है इसको करना सॉल्व। तो हमें फाइंड करना है, पहले x फाइंड करना है, तभी संख्याएं निकलेंगी। ठीक है, ये है एल्जेब्रिक तरीका। इसको हम क्या करेंगे, पहले हमने इनको, वही अनुपात है तो एक को माना 3x, दूसरे को माना 2x, तीसरे को माना 5x, उनके वर्गों का योग जो दे रखा है क्वेश्चन में, हमने वर्गों का योग निकाला और यहाँ से हम x² अब फाइंड करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1862 डिवाइडेड बाई 38। अब देखते हैं क्या ये जो 1862 है ये 38 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं होता है। चलिए देखते हैं, रफ में कहीं पे करते हैं इसे, पहले 19 से करके देखते हैं। ठीक है, 19 2 जा 19 दूना 38 आपके, और इस नंबर 171, 99 जार 171, इस नंबर 171 होता है आपका, और 171 तो ये हो जाएगा 152। हाँ अच्छा 100, हाँ ये 8 आएगा इसके बाद। ठीक है, ये 98 आ रहा है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 49। ये आप डिवाइड करके देख लेना, ये 49 आ रहा है, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर अंडर रूट के स्क्वायर जब इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है तो क्या बन जाता है, अंडर रूट, और x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है हमारी 7। वैसे प्लस माइनस 7 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस है ना, संख्याएं माइनस में तो है नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे प्लस ही लेंगे हम इसका। तो एक संख्या हो जाएगी 3x, यानी 3 × 7 तो हो जाएगी 21। दूसरी हो जाएगी हमारे पास 2x, 2 × 7 ये हो जाएगी 14, और तीसरी हमारे पास 5x है, 5 × 7 यानी 35। ये हमारे पास क्या है, संख्याएं हैं। हालांकि एग्ज़ाम में इतना टाइम मिलता नहीं है कि हम इसको अपने आंसर को रीचेक कर सकें, इसलिए कैलकुलेशन क्या करना, बहुत सावधानी से करना है। आपको स्क्वायर बिल्कुल केयरफुली करने हैं, उसके बाद आपने इसको प्लस भी केयरफुली करना, और लास्ट में जब आप डिवाइड करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, ये चीज़ें बिल्कुल आपको ध्यान से केयरफुली करनी है, तब आंसर एग्ज़ाम में क्या हो जाएगा आपको। नहीं तो रीचेक करने का तरीका है, बताइए संख्याएँ निकाल दी, अब इनके वर्ग कीजिए, इनके वर्गों का योग कीजिए। अगर 1862 आता है तो संख्याएँ बिल्कुल सही हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में है ना, इतना टाइम तो मिलता है नहीं, थोड़ा एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर भी होता है। तो ये करिए कि बिल्कुल आप कैलकुलेशन अपनी सटीक कीजिए। हम डेली इस चीज़ को बोलते हैं कि कैलकुलेशन अपनी फास्ट रख ली, इससे जो भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स अच्छी आती है तो आप थोड़ा सा एग्ज़ाम से पहले अपना प्लस माइनस वगैरह स्क्वायर वगैरह थोड़ा अच्छा करके रखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए और बी की आय का अनुपात। यही क्वेश्चन आपको अभी सीसेट में पूछा गया था, 3 लोगों की आय का अनुपात दिया गया था, खर्चा परसेंटेज में दिया गया था, यही निकालना था बचत का अनुपात। तो तरीका देख लेते हैं। ए और बी की आय का अनुपात है 3:4। ठीक है, तो चलिए भाई, माना ए की इनकम कितनी है हमारी 3x हो गई है, और बी की इनकम कितनी है हमने मानी 4x। ये तो इनकी आय का अनुपात हो गया। आगे बढ़ते हैं, व्ययों का अनुपात। ठीक है, ए का जो एक्सपेंडिचर है, व्यय है, वो है 4x, A1 से डिनोट किया, और बी का जो एक्सपेंडिचर है B1 वो हमने 5x कर दिया। ठीक, ए की बचत उसकी आय का 1/4 हो, तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या है। अब ए की बचत क्या होता है, हमेशा बचत क्या होता है, आपके आय और व्यय का डिफरेंस। जितनी आय है, जितना अपना खर्च किया, बाकी बच गया तो बचत है। तो अब बचत हम निकालते हैं किसकी, ए की बचत हम निकालते हैं ए की सेविंग्स। ठीक है, ए की बचत क्या हो जाएगी, ए की आय माइनस ए का व्यय, ये है। और ये कितना गिवन है क्वेश्चन में, उसकी आय का 1/4, यानी जो उसकी बचत है 3x - 4x क्या है, आय का 1/4। आय कितनी है 3x, 3x का 1/4, यानी 3x का 1/4 इंटू 1/4, तो 3x/4 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से सॉरी, एक चीज़ इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत क्या हुई है, यहाँ पे हम ने इसको x करके नहीं चलना था, इसको हमने 4y करना था। ठीक है, और इसको हम करेंगे आपका B1 को 5y। अब सेम नहीं ले सकते ना, नहीं तो एक ही चीज़ आ जाएगी। जैसे अभी देखिए हमें, तो ए की बचत
ए की बचत, ए की सेविंग क्या हो जाएगी, ए की इनकम माइनस ए का एक्सपेंडिचर, ए की आय माइनस ए का व्यय, ये। और ये कितना गिवन है, उसकी आय का 1/4। आय कितनी है उसकी 3x, तो 3x का 1/4 यानी 3x/4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। ये आएगा आपका 4 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 12x और माइनस 16y इज इक्वल टू आपका ये 3x हो जाएगा। और ये हो जाएगा 12x इधर माइनस 3x हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 9x और 16y इधर जाएगा, तो ये 16y, 9x इज इक्वल टू 16y हो जाएगा। अब इसकी नीड कहाँ पड़ेगी, अभी आपको देखते हैं। अब आप b की बचत देखिए, ठीक है, b की a की बचत तो हो गई, ठीक है, a की बचत है 3x माइनस 4y। अभी 3x माइनस 4y क्या है ये भी देखेंगे। और b की बचत आ जाएगी, यानी b की सेविंग, b की इनकम कितनी है 4x माइनस b की सेविंग 5y। ठीक, तो ये है a की बचत और ये है b की बचत। अब हमें इनका रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से कुछ फाइंड किया, हमने निकाला है या तो x को y के टर्म में लिख लें या y को हम x की टर्म में लिख लें। तो यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, हम x को लिख लेते हैं 16y/9। 16y/9 लिखा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, a की बचत निकालते हैं। तो a की बचत क्या थी, इज इक्वल टू x की वैल्यू हमने निकाली है ना, 3 × 16y/9, यानी यहाँ पे जो हमारा x था उसको हमने 16y/9 कर दिया, माइनस 4y तो एज इट इज़ रहेगा। और ये आपका बनेगा ये 3, यहाँ पे 9 ये आ जाएगा, और ये एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 चक्को 12 और 16 में 12 गया, आपका आता है 4y/3। ये तो आ गया आपका a की बचत। ठीक है, a की बचत क्या थी, 3x माइनस 4y। अब मैं रेशियो निकालना है, क्योंकि यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अगर तो ये जो हमें गिवन था आय का 1/4, यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से हमने x को निकाल दिया y के टर्म में, x को y के टर्म में निकाला। तो यहाँ से जो a की बचत थी 3x माइनस 4y, तो हमने उसमें पुट कर दिया, तो 3x, x की जगह क्या रखा, 16y/9 और माइनस 4y एज इट इज़ लिखा। 3 से 9 को कैंसिल करा, 3 3 जा 9 आ गया। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से इसको आगे सॉल्व किया, तो 3 अगर एलसीएम आए तो 3 4 जा 12, 3 चक्को 12 और 16 में 12 गया आपका 4, तो यह 4y/3 क्या आ गया, a की बचत आ गई। b की बचत निकालेंगे तो हम क्या करना है, फिर वही y की x की जगह पुट करेंगे 16y/9 माइनस 5y। ठीक, और यहाँ से इसे हम सॉल्व करते हैं, अगर b की बचत निकालते हैं तो ये आने वाला है आपके, ये तो कटेगा तो है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 9 पंजा 9 पंजा आपका 45, 9 5 जा 45 और ये 16 चक्को 64, और 64 और 45 होता है माइनस करके, आप इसको रफ में ज़रूर कीजिएगा। हाँ, 64 और 45 ये आएगा 19। ठीक है, और ये आएगा 19y/9। अब निकालो इनकी बचत का अनुपात, तो as/bs क्या हो जाएगा आपके 4y/3 डिवाइडेड बाय 19y/9। ठीक, नीचे की भिन्न हमेशा पलट जाती है, तो ये 9 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जार 9, तो ये आ जाएगा 12/19, 12/19। इसका y से y कैंसिल हो जाएगा, ये 9 ऊपर जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये 12/19 इसका आंसर आएगा। ठीक, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेम यही क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर वाला आपका ये आया था, ये 3 ABC 3 के आय का अनुपात दिया गया था, ये आया था आपके
अभी सी सेट में जो उत्तराखंड पीसीएस आपने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो कोई शॉर्टकट अभी तो नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन का, तो आपको क्या करना है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप बेसिक से अपना मजबूत रखिए, आप अच्छे से कर जाएंगे इन क्वेश्चन को। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। इस तरह से हमने किया। पहले क्या किया हमने, ए क्या आई 3x, बी की 4x रखी, फिर उनकी बचत रखी अलग, सॉरी उनके व्यय रखे, फिर जो गिवन हमारे पास कंडीशन थी उस कंडीशन के हिसाब से हमने किया और यहाँ से आपने x निकाला। जब हमने x निकाला तो a की बचत निकाली, फिर b की बचत निकाली, y के टर्म में दोनों की बचत निकाली, तो रेशियो निकाला 12:19। ठीक है, ध्यान से इन क्वेश्चन को 2-3 बार देखें और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और आपको अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 64 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। दूध और पानी का मिश्रण है भाई, और रेशियो क्या है, 64 लीटर टोटल दूध है और रेशियो है 5:3। चलिए माना अब यहाँ पे वही काम करना है ना, हमारे पास दूध है कितना 5x और पानी कितना है, वाटर हमारे पास है 3x है। टोटल कितना है 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 64। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 64, और यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 64/8, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। यानी अब हम निकाल लेंगे, हमारे पास पहले कितना था मिल्क 5, x की वैल्यू 8 है तो 5 8 जार 40, 5 8 40, और पानी कितना था 3x, 3 × 8 यानी 24 लीटर हमारे पास पानी था, तब ये 64 बना। अब हमें क्या करना है, पानी की मात्रा ज्ञात करनी है जिससे कि नया अनुपात 3:5 हो जाए। ठीक है, अब हमें पानी की मात्रा ज्ञात करनी है कि कितनी हम उसमें ऐड करें। पानी की मात्रा मतलब हम कितना उसमें ऐड करें, यहाँ पे जो सेंटेंस है वैसा होना चाहिए, पानी की अतिरिक्त मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अतिरिक्त यानी हम इसमें कितना पानी और ऐड करें ताकि क्या हो जाए, रेशियो 3:5 हो जाए। ठीक है, तो रेशियो 3:5 बनाना है हमने, तो हमें इसमें पानी कितना डालना पड़ेगा, हमें कितना पानी इसमें और ऐड करना है कि अनुपात 3:5 हो जाए। हम लेके चलते हैं कि माना हमने, चलो भाई अब हमने इसमें क्या किया, y लीटर हमने इसमें पानी ऐड करा। ठीक है, y लीटर पानी ऐड करा, तो पहले पानी कितना था हमारे पास 24 लीटर, तो अब पानी कितना हो जाएगा, अब हमारे पास जो पानी की नई मात्रा हो जाएगी 24 प्लस y लीटर हो जाएगी। ठीक है, और 20 और उससे न कितना, जो हमारे पास दूध है, दूध तो उतना ही रहना चाहिए, लेकिन पानी की मात्रा बढ़ गई तो अनुपात कितना होना चाहिए 3:1। यानी अब क्या क्वेश्चन बन गया है, 40/24 प्लस y। ये किसकी मात्रा है, दूध की, और ये पानी की नई मात्रा है, ये नया है आपका नया अनुपात 3:5। अब हमें निकालना है कि हमने नया पानी कितना ऐड करा कि रेशियो कितना हो गया 3:5 हो गया। नया पानी कितना ऐड करा हमने y लीटर, जब नया पानी y लीटर ऐड करा तो टोटल पानी कितना हो गया हमारे पास 24 प्लस y। दूध की मात्रा वही है 40, तो ये जब नया रेशियो क्या बनेगा 40 दूध की मात्रा, रेशियो पानी की मात्रा 24 प्लस y, और कितना हो गया 3:5। आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर का इधर और इसका इधर करेंगे, तो 5 का 40 में, तो ये हो जाएगा आपका 40 × 5 यानी 200, और 3 की मल्टीप्लाई में 24 प्लस y आएगा, तो 3 × 24 और प्लस y आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे इसे, 200 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 72 और प्लस ये आ जाएगा 3y, तो ये हो जाएगा आपकी 3y एज इट इज़ रहेगा। 72 को 200 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 200 माइनस 72 इज इक्वल टू, तो और ये आ जाएगा 128। ठीक है, ये 128 आ गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 128/3, और ये हो जाएगा और ये
इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। ये हमने इतना पानी इसमें ऐड करा, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने निकाली मात्रा, क्योंकि हमें टोटल गिवन था तो हमने क्या किया, माना हमने दूध 5x वाटर 3x दोनों का सम कितना है, टोटल कितना 64। यहाँ से हमने x निकाला और इसके बाद हमने दोनों की टोटल मात्रा निकाली, तो ये आ गई हमारी। इस तरह से सॉल्व किया हमने। x = 8 आया तो मिल्क आ गया हमारा 40 और वाटर आ गया हमारा 24। एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया y लीटर, तो टोटल नया जो वाटर है, नया पानी कितना हो गया टोटल पानी की मात्रा 24 प्लस y, और जो नया रेशियो है वो है 40/24 प्लस y = 3:5। 3:5 यानी 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया। और सिंपल आपको अलजेब्रा इतनी आनी चाहिए, प्लस माइनस बज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं। और यहाँ से इतना काम आपको आना चाहिए कि जब लेफ़्ट = के लेफ़्ट जाते हैं, राइट जाते हैं, क्या होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़िए। रोहित और अजय की आयु का अनुपात 5:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु 4 ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आयु वाला। ये आपका एज में अलग से आएगा, रेशियो में अलग से आएगा, दोनों जगह आप इसको सीख लें। रोहित और अजय की आयु का अनुपात वर्तमान में 5:2 है, 5:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु 4:3 के अनुपात में है। रोहित की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले काम वही करना है, क्या करना है, हम मान के चलेंगे कि जो रोहित की आयु हमारे पास है ये है 5x, ओके। और अजय की आयु आपकी हो जाएगी 2x, ठीक है। इतना रहने दीजिए। 7 वर्ष बाद, ठीक है, 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगा भाई, दोनों की आयु में 7 ऐड हो जाएगा, ठीक है। दोनों 7 वर्ष बाद रोहित की आयु कितनी हो जाएगी 5x + 7, और 7 वर्ष बाद अजय की आयु कितनी हो जाएगी, अजय की आयु कितनी है 2x है ना, 2x + 7। अब क्वेश्चन में और क्या गिवन है, 7 वर्ष बाद उनकी जो आयु है वो 4:3 के अनुपात में हो जाती है। यानी 7 वर्ष बाद इनकी जो आयु है 5x + 7 और जो दूसरी आयु है 2x + 7 कितने अनुपात में हो जाएगी, 4:3 में हो जाएगी, ठीक। अब हमें निकालना है रोहित की वर्तमान क्या है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई जाएगी 5x + 7 से, तो ये हो जाएगा 15x + 21, यहाँ गई ना इसकी मल्टीप्लाई। और अब इसकी हो जाएगी इधर, यानी ऊपर 4 से, तो ये हो जाएगा 8x, 4 × 2, 4 की मल्टीप्लाई 2x में 8x, और यहाँ पे 4 7 जार 4 7 आपके, ये आपके 28 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 8 इधर आएगा, 15x - 8x, यानी ये आपका हो जाएगा 7x, और 21 उधर माइनस में होगा तो 28 - 21 फिर आपका 7 आ गया है। x = क्या आ जाएगा 7/7 = 1। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 आई है। जब x की वैल्यू 1 आई है तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5 × 1, यानी कितनी है 5 साल। रोहित की वर्तमान आयु कितनी है 5 साल है, ठीक है। और जो आपको अगर अजय की निकालनी है तो अजय कितनी हो जाएगी 2 × 1 2 साल हो जाएगी। तो ये इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। आयु वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम, ये मान के चलिए जितने हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन 75 नंबर का आना है आपके एग्ज़ाम में, तो क्वेश्चन के वैरायटी बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, ठीक है। अजय और रोहित की आयु का अनुपात दिया हुआ था, वही हमने x किया। 7 वर्ष बाद, यानी कि वर्ष में आगे पीछे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी, आगे वर्ष बढ़ेंगे तो आयु में जुड़ जाएंगे, पीछे घटेंगे तो आयु में घट जाएंगे। नया अनुपात था वो हमने लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई के। देख रहे होंगे आपकी सिर्फ क्वेश्चन के स्टार्ट करने का तरीका अलग है, बाकी हर क्वेश्चन में एक जैसी चीज़ें होती हैं। देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है, 3 संख्याएं 1:3
1/2 रेशियो 2/3 और रेशियो 3/4 के अनुपात में। ये है 3 संख्याएं इस तरह के अनुपात में हैं। सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। सबसे छोटी संख्या बताइए। अब बताइए, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंट सा लगेगा। अब इसमें क्या है, करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या दिया गया है, 3 क्वेश्चन संख्याएं इस तरह से अनुपात में दी गई हैं। अब हमें निकालनी है संख्या क्या है। ठीक है, कैसे करेंगे इसे। ये है, माना पहली संख्या 1/2x, दूसरी है 2/3x और तीसरी है 3/4x। ये हो गई तीन संख्याएं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी से, अब यहाँ पे है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे कौन सबसे बड़ी कौन सबसे छोटी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका संख्याएं निकाल लेते, कौन सबसे बड़ी है कौन सबसे छोटी है। कैसे निकालेंगे भाई संख्याएं बड़ी छोटी, तो हम जब भिन्न होती है तो फ्रैक्शन में आरोही अवरोही कैसे लगाते हैं, बड़ी छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल देते हैं। कितना एलसीएम है, 2, 3 और 4 का एलसीएम आपका आ गया, इनका 12 आ गया है। एलसीएम 12 आ गया है। तो पहली संख्या को हम देखेंगे, तो क्योंकि ये है 2 और ये है 12, 2 छक्के 12, 2 6 12, तो हम इस 1 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6x/12। दूसरी संख्या 3 4 जार, 3 छक्के 12, तो 2 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x/12। और इधर तीसरी हम देखेंगे 4 3 12, तो ये 3 3 जार 9, 3 3 9, 9x/12। अब डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो न्यूमरेटर से अंश से हम देखेंगे, क्योंकि हर में देखिए सब जगह 12 आ गया, डिनोमिनेटर सबके सेम आ गए। अंश से हम देखेंगे कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, यानी जो लास्ट वाली संख्या है वो हमारी क्या है, सबसे बड़ी है। ठीक है, हाँ ठीक। तो ये है सबसे बड़ी और यह है सबसे छोटी। सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। ठीक है, तो हमने संख्याएं ये मान के चली, इधर से भी कर सकते हैं लेकिन आप इधर से ही करिए। सबसे बड़ी संख्या 3/4x माइनस सबसे छोटी संख्या 1/2x, इनके बीच का अंतर कितना है, 27 है। ठीक है, इनके बीच के अंदर 27 है। अब हम निकालेंगे पहले x और फिर हम निकालेंगे सबसे छोटी संख्या जो हमारी पहले वाली संख्या है। यहाँ से हमने 3x और क्योंकि एलसीएम 4 आएगा तो ये 2 का 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इज इक्वल टू आपके 27 आ गया है। तो x/4 इज इक्वल टू 27 और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 के मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये आ जाएगा 108। और सबसे छोटी संख्या निकालनी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1/2x, यानी 1/2 इंटू 108, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 54। तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या आपकी क्या आ गई है, 54 हमारे पास सबसे छोटी संख्या आ गई है। ठीक है, ये थी 3 संख्याएं रेशियो में गिवन थी। अब हमें दे रखा था सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। तो पहले हमें तो यही पता नहीं था कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है। तो हमने आपको भिन्न अगर करवाए होंगे तो बताया होगा कि हम भिन्न में कैसे, फ्रैक्शन में कैसे पता करते हैं, छोटे आरोही अवरोही असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे लगाते हैं ना। तो पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम के बाद हम बेस सेम कर देते हैं और फिर हम न्यूमरेटर निकालते हैं और फिर न्यूमरेटर के हिसाब से, अंश के हिसाब से देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या। यहाँ देखिए ये वाला क्या था हमारा 9x, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या आई, ये सबसे छोटी आई। तो इन जो हमने मान की संख्या है, एक बड़ी संख्या ये है और छोटी संख्या, इनका अंतर देखा, तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया आपका 54। ये क्या है, आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई है। ठीक, तो आज हमने इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन करे अलग अलग टाइप के। देखिए स्टार्टिंग से हमने करा छात्र छात्राओं का अनुपात, परसेंटेज वाला एक हमने किया,
फिर हमने किया 3 संख्याएं वर्गों का योग किया। उसके बाद हमने आय और बचत, ये भी हमें सीसेट में पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद हमने दूध और पानी का मिश्रण के कितनी मात्रा ऐड करें। आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन का टाइप बिल्कुल अलग है, 2 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे नहीं है। ये आयों का अनुपात है और ये है संख्या है। इस तरह से भिन्न में दी हुई थी, तब हमें संख्याएं निकालनी थी। तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट थे और हर क्वेश्चन का अलग अलग टाइप था। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, हर क्वेश्चन के अलग टाइप में जितने टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं उतने टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना एग्ज़ाम में बनी रहती है। आप एक दिन में इतने क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इतना आपके लिए बहुत है। बाकी हमने क्लासेस करवाई हैं आपको, आप हमने प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सारी क्लासेस अभी तक हमने 5-6 टॉपिक आपको करवा दिए हैं। हर टॉपिक की आपके 2 से 3 क्लासेस आती हैं और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उस टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज कीजिए।